आदरणीय उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और सभी कला साधकों को मेरा सुप्रभात। आज बीपीए चतुर्वर्ष के छात्र आप सभी के सम्मुख अपनी क्रिएटिव असेंबली करने जा रहे हैं। आज के इस छोटी सी क्रिएटिव असेंबली में हम आजकल के दुनिया में रहने वाले लोगों के चरित्र को दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार वे अपने माँ बाप के पैसों को व्यर्थ ही खर्च करते हैं। तो आइए इस छोटी सी असेंबली में भाग लें। अरे, आज का न्यूज़पेपर नहीं आया क्या? देखिए अच्छे से आया होगा। चश्मा नहीं लगाए हैं क्या? अरे बेटा, नाश्ता किया कि नहीं? जी पिताजी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। मम्मी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बेटा, बोलो। मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। अपने पापा से मांगो। पापा, मुझे ना अपना प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे चाहिए, दे दीजिए ना। पर बेटा, मैंने तो तुम्हें कल ही दिया था, उसका क्या किया तुमने? लेकिन पापा, मेरे प्रोजेक्ट के कुछ इंस्ट्रूमेंट कम पड़ रहे हैं, इसी के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। अच्छा। थैंक यू पापा। पर सुनो बेटा। जी पापा। परसों के दिन तुमने मुझसे पैसे लिए थे। तुमने बताया कि तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। उसका तबीयत कुछ ठीक हुआ कि नहीं? वो पापा, वो ठीक है पापा, वो अभी ठीक है वो। अच्छा। मॉर्निंग टीचर। आप लोगों ने 2 दिन पहले अपना प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें नंबर 1 विजय रहा। वाह, मजा आ गया। चलो पार्टी करते हैं। हाँ हाँ, चलो पार्टी करते हैं। पार्टी करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे चिंता मत करो, आज मैंने अपने पापा से बहुत सारे पैसे लिए हैं, तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। अच्छा, इसीलिए तुमने मुझसे पैसे लिए थे? सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुमको तुम्हारी गलतियों से सीख लेने के लिए आओ, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक गांव में पिता और उसके 2 पुत्र रहते थे। छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, पिताजी, हाँ बेटे। पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। इस पर उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, मैंने कभी भी तुम्हें अपनी अपनी संपत्ति से अलग नहीं समझा है, लेकिन फिर भी अगर तुम अलग होना चाहते हो तो जैसी तुम्हारी इच्छा। अब वे अपने पिता से अपनी संपत्ति लेकर अपने दोस्तों के साथ ऐश की ज़िंदगी जीने निकल पड़ता है। देखते ही देखते उसकी सारी संपत्ति ऐश और आराम की ज़िंदगी जीने में ख़त्म हो जाती है। जब उसके पास अपना गुजारा करने के लिए कुछ नहीं बचता, तो यह सब देखकर उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब वह अपना गुजारा करने के लिए नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती है। फिर अंत में उसे
सुअर चराने की नौकरी मिलती है। जो फली सुअर खाते हैं उसे ही खाकर उसे अपना पेट भरना पड़ता है। लेकिन अंत में वह बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है, मेरे पिता के यहाँ बहुत से नौकर हैं जिन्हें पेट भर भोजन मिलता है। मैं अब अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं। उसके पिता प्रतिदिन अपने बेटे की राह देखते रहते थे। एक दिन दूर से ही वे अपने बेटे को देखकर उसके पास दौड़ आते हैं। अपने पिता को देखकर बेटा दया की भावना से कहता है, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। इस पर उसका पिता उसे क्षमा कर देता है।